प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य नाम से आप सभी को स्वागत करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। प्रभु आपको आशीर्वाद और अनुग्रह करे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके बीच में रहे। आज एक छोटा सा टॉपिक में हम थोड़ा सा बातें करेंगे, वो है आपके युद्ध में परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज की इस समाज पर, इसकी इस दुनिया पर, इस परिस्थिति में, इस क्लेश और महासंकट के वक्त में आप तो जानते हैं कितनी सारी दुख और संकट, कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई गरीबों का सामना करना पड़ता है, तो बेरोजगारियों का सामना करना पड़ता है, कर्जदार हो गए, कर्जे से भर चुके हैं हम सब। कोई कई प्रकार की बीमारी, दर्द और पीड़ा हमारे जीवन को, हमारे शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, हमें पूरी तरह से विनष्ट कर रहा है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि घरों में बहुत बड़ा बीमारी आकर प्रवेश कर गया है, जो एक के बाद एक जन के बाद एक जन, दूसरे जन के बाद दूसरे जन, इस तरह बीमारी फैलती जा रही है। हो सकता है एक विपत्ति खत्म हुई तो दूसरी चालू, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी चालू, इस तरह काफ़ी दिनों से आपके जीवन में हो रहा है। हो सकता है इस तरह की भी पल होगी आपकी ज़िंदगी में मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो करना चाहते हैं वो नहीं होकर दूसरा उल्टा पलटा हो जा रहा है। आपके जीवन की हर एक स्थिति, आपके जीवन की हर एक योजना, आपके जीवन की हर एक प्लानिंग, आपकी हर एक सोच, हर विचार हो सकता है आज उल्टा पलटा हो जा रहा है। आपकी सोच में खराबी आ रहा है, आपके विचार जो करते जा रहे हैं, जो काम करने के लिए निकले होंगे वो काम नहीं होकर उल्टा पलटा हो जा रहा है। आप मायूस होकर बैठे होंगे, चिंता में डूबे डूबे होंगे, आज दुख में पीड़ा में रोते होंगे, आज अकेले होंगे। सब के सब आपके दोस्त, भाई बंधु, भाई फ्रेंड्स जितनी है आपको छोड़कर चले गए होंगे। आज इस प्रकार की परिस्थिति में हो सकता है आप चल रहे होंगे और आपके घर में प्रॉब्लम्स होगी, अभाव असुविधा होगा। आपके बच्चे अब तक स्कूल एडमिशन नहीं हुआ होगा, सब बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन से, आपके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे। इस तरह की कई परिस्थितियाँ, कई क्लेश मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आकर पहुँची होगी। कई संकटों को अपने सामना कर रहे होंगे, जिसकी व्याख्या में क्या करूँ, मैं जिसके विषय में क्या बताऊँ। आपके मनुष्य हो सकता है आपको पहचानने से इनकार करते हैं। इस तरह की तमाम सारी प्रॉब्लम्स, तमाम सारे संकट और सारी प्रकार की समस्या आपकी ज़िंदगी में आके आपके सिर के ऊपर नाच रहा हो और आपके चेहरे से हंसी मुस्कुराहट बंद हो गई हो, खत्म हो गया। आज प्रार्थना करना भूल गए, बाइबल पढ़ना ही भूल गए होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, कई निराशा, दुख, उदास और हताश आपके जीवन को पूरी तरह से दबाया होगा। आपको अंधकार की शक्ति अंधकार में कर दिया होगा। इस तरह की परिस्थिति होगी आपकी ज़िंदगी में। तो मैं इसी परिस्थिति को मैं कहता हूँ युद्ध है। ये एक युद्ध है, लड़ाई है मेरे प्रिय भाई बहन। और मैं इसी विषय में आज बातें करना चाहता हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके युद्ध के बीच में परमेश्वर है। आप अकेले नहीं लड़ रहे इस संकट से। आपको जानने का जरूरत है कि एक दुख, ये क्लेश जो है आपका एक हिस्सा बन गया है इस जीवन का, और इस धरती का, ये संसार का ये हुकूमत है। इस संसार का ये सत्यता है कि हर इंसान के जीवन में संकट और विपत्ति और दुख होगी। मैं एक छोटा सा वचन में आप लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। निर्गमन 14 अध्याय का हम देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय का 13 पद इस प्रकार लिखा गया है। आइए पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। और उसने कहा, हाँ, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये वचन पढ़ने के बाद आपको जरूर याद आ गया होगा, यदि बाइबल पढ़ने वाले होंगे। अगर नहीं पढ़ने वाले तो संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। ये उस समय का वक्त है जब परमेश्वर इसराइल देश से मिस्र देश से इसराइलियों को छुड़ा कर ला रहे, और ये पहुंच गए लाल समुंदर के किनारे। मूसा लेकर पहुंचे अपने इसराइलियों को, जो उन्हें किनान देश लेके जा रहे हैं। उन सतावटी और दुख और दर्द, गुलामी जिंदगी से आजाद करने के लिए परमेश्वर मोसेस को भेजे हैं। मूसा उनको छुड़ा कर लाए। लेकिन प्रॉब्लम्स, ये दिक्कत हुई कि उस लाल समुंदर को पार होने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, जिसकी वजह से आज वे रुके हुए हैं। तब इस हालत में, इस परिस्थिति में, जबकि उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सब कुछ खत्म हो चुकी है, सारे मार्ग खत्म हो चुकी है, तब पता चलता है कि मिस्र राजा फरो उनके पीछे पीछे चले आ रहे हैं और उनको हत्या करने, उनको नष्ट करने के लिए, उनके बच्चे, परिवार, सबको सर्वनाश करने के लिए। और इस बातों को इसराइल सुन गए और इस बातों को सुन के थरथराने लगे, डरने लगे।
तब उन्होंने मोसेस से कहा, हे मूसा, तुमने क्या मिस्र देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी दफनाने के लिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ लाकर मारना चाहता है? तब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया। तब परमेश्वर मूसा को ये बातें बताई। तब मूसा ने कहा कि डरो मत, खड़े खड़े आप उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज एग्जैक्ट वही है जो आप जिस बातों के लिए रो रहे हैं, जिस बातों के लिए आप गुम होकर हैं, वो आपके लिए मिस्र राजा से कम नहीं है। हाँ, आज जो विषय में आप दुखी हैं, जो विषय से लड़ रहे हैं, हो सकता है आपकी किडनी फेलियर हो गया हो सकता है आपके घर में पैरालिसिस बीमारी हो गई हो सकता है आपकी गैस की समस्या ऐसा हो रहा है कि काफ़ी दवा खाने से नहीं जा। ये एक ठो युद्ध है आपकी ज़िंदगी का, ये लड़ रहे हैं इस समय, ये उससे लड़ रहे हैं, उससे जीतना है आपको, और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। कई मेडिसिन के सहारे, तो कई प्रकार के उपचार के सहारे आप लड़ रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि धड़स बांधो, डरो मत, तुम परमेश्वर की उद्धार को देखोगे, वो कैसा बचाएगा, किस तरह की छुड़ाएगा, इस बातों को तुम देखोगे। बाइबल कहता है मेरे प्रिय भाई बहन, और बाइबल कहता है इस्राएलियों को परमेश्वर उस मिस्र राजा से छुड़ा लिया, बचा लिया। क्यों? इसलिए बाइबल कहता है यहोशू, यदि आप पढ़ेंगे 10 अध्याय, हम अगर खोलकर पढ़ेंगे यहोशू 10 अध्याय को, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 10 अध्याय का 14 पद में इस तरह लिखा जाता है, क्योंकि यहोवा तो इस्राएलियों की ओर से लड़ता था, तो क्यों करना जीतेंगे? परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाकर उनको किनान देश तक पहुंचा दिया, कई राजाओं को मारा, कई शत्रु को नष्ट कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस्राएल के विरोध में जितने खड़े होते थे सबको पराजय करने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तो क्या इंसान, क्या वस्तु, क्या भूत, क्या प्रेत, क्या शैतान, क्या कौन क्या लड़ सकता है परमेश्वर यहोवा के साथ, जिसकी सृष्टि है दुनिया? वो यदि आपके आगे खड़े हो जाए, आपके साथ खड़े हो जाए, आपके लिए लड़े, तो आपको हराएगा कौन? क्या किडनी आपको मौत की घाट उतार सकता है? क्या पैरालिसिस आपको मौत की घाट उतार सकता है? क्या आपको शुगर आपका मौत के कारण बन सकता है? क्या बीपी आपका मौत के कारण बन सकता है? अस्थमा आपका मौत के कारण बन सकता है? मिर्गी की बीमारी क्या आपका मौत के कारण बन सकता है? या गरीबी आपके मौत के कारण बन सकता है? क्या ये बेरोजगारी आपकी मेरे जिंदगी का मौत का कारण बन सकता है? कभी नहीं, क्योंकि आपके साथ होकर लड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है इस्राएलियों के साथ परमेश्वर होकर लड़ते थे, इसलिए वो विजय हो गए और जीत गए। आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बाइबल कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे प्रिय भाई बहन, और 1 अध्याय का 12 पद आप पढ़ेंगे अपने घरों में, तो वहाँ लिखा जाता है, जितनों ने यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया उन सबों को परमेश्वर के संतान होने के लिए अधिकार मिल गया। आज आप इसराइलियों से कम नहीं, आज परमेश्वर आपको इसराइल के समान ही देखता है। जिस तरह परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ाया, उसी तरह आज यात्रा आपका है महान परमेश्वर की घर पहुंचने के लिए स्वर्ग राज्य। इस संसार, इस सफर तो हमारी कुछ पल के लिए है, लेकिन हमारा उस दुनिया में, स्वर्ग में हमको जाना है, और उसी राज्य में जाने के लिए हम ये प्रतिरोध करते हैं, पापों से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, दुख से लड़ रहे हैं, सतावट से लड़ रहे हैं, कई प्रकार की विपत्तियों से लड़ रहे हैं, कई संघर्ष हमारे जीवन में हो रही है। लेकिन ये बात मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर यहोवा आपकी ओर से लड़ रहा है, लड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, व्यवस्था विवरण यदि पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा जाता है, एक अध्याय का हम खोलेंगे 30 पद में, तो यहाँ पर कंप्लीटली आपके लिए बाइबल कहता है इस तरह। बाइबल कहता है इस्राएल के बीच में जब परमेश्वर रहते, उनको छुड़ा कर ले जा रहे थे स्वर्ग के राज्य, तो बाइबल यहाँ पर लिखा जाता है 1 अध्याय का 30 पद में इस तरह लिखा जाता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वो आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, और जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हारी परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, वो खुद तुम्हारी ओर से लड़ेगा, आपकी ओर से लड़ेगा। हो सकता है आज प्रार्थना करना बंद कर चुके होंगे, बाइबल पढ़ना बंद कर चुके हैं, इस दर्द के कारण, इस बीमारी के कारण, दुख के कारण, गरीबी के कारण, मायूसी, उदासी के कारण। लेकिन परमेश्वर की अफसोस संदेश आपके लिए हो,
मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके आगे आगे चल रहा क्यों डरते हैं? आपके आगे के परमेश्वर चल रहा क्यों भयभीत करते हैं? आपके साथ में लड़ने वाला परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, वो आपके लिए लड़ेगा और विजय आपके जीवन में देगा मेरे प्रिय भाई बहन। हाँ, महान परमेश्वर आपको जीताएगा इस दुख और क्लेश से। मेरे जीवन में जब दुख और संकटों का सामना मैं करता हूँ, तब मैं खड़ी कर देखता हूँ कि परमेश्वर किस तरह वो उसका हाल निकालते, समाधान करते। मेरे प्रिय भाई बहन, मैंने ये महसूस किया, मैंने जब दुख और क्लेशों में बीच में गुजरता हूँ तब ये मैं महसूस करता हूँ कि मैं तो यही परिस्थिति का इंसान ही हूँ। जो परिस्थिति मेरे लाइफ में है, इस परिस्थिति का इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर किस कदर इस परिस्थिति से मुझे निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, इस बातों को मैं देखकर अचंभ होता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को दृष्टि करेंगे तो निश्चय वो आपको परमेश्वर दिखाएंगे। बाइबल कहता है व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 4 पद में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके परमेश्वर यहोवा आपके संग संग चलता है ताकि इस युद्ध से जीत सके, आप विजय हो, लड़े और जीते। ये दुख और बीमारी इसराइलियों का उस मिस्र देश से लड़ने का बराबर है। आज जो विपत्ति और क्लेश से टल जाते हैं काफी लोग, आज घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं काफी लोग। मेरे प्रिय भाई बहन, आज न डरे, परमेश्वर आपके संग है, आपके लिए लड़ रहा है। आपकी इस बीमारी आपकी जान लेने का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ रहा है। इसलिए बाइबल कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 में यीशु क्रिस्त ने कहा है, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया। आज की आपके दुख कुछ पल के लिए है, यह संकट कुछ समय के लिए है, यह दर्द कुछ समय के लिए है, यह बीमारी कुछ दिन के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको इसमें से मुक्ति करके दिखाएगा, इससे चंगाई करके दिखाएगा। अब धीरज रख, उनसे प्रार्थना करते रहे, उनके साथ जुड़े रहे, अपने आप को ना खो जाए, परमेश्वर के संग जुड़ते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर आपके संग है, आपकी सारी बीमारी से आजाद करके, आपकी सारी दुखों से आजाद करके आपके जीवन में मुक्ति और आशीष का मिसाल बनकर खड़ा करेगा। याद रखिए, परमेश्वर यहोवा आपके संग इस्राएलियों के समान आपके लिए भी वही प्रकार की मदद करेगा। इसलिए किसी बात के लिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परमेश्वर आपको उद्धार करेगा, उसमें से मुक्ति करेगा। प्रभु की आशीष आपके लिए और आपके परिवार के सबके ऊपर होती रहे। आमीन।